वीडियो में मैंने आपको बताया था म्यूटेशन के विषय में, उत्परिवर्तन के बारे में। उत्परिवर्तन जो है यह जीवों में होने वाला एक असतत परिवर्तन है जो कि लाखों वर्षों के बाद कभी कभार होता है, और जब ये होता है तो ये अस्थायी हो जाता है और स्थानांतरित होते रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। म्यूटेशन मूल रूप से दो तरह के होते हैं, एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कि उसकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है और दूसरा उसकी संरचना में परिवर्तन, यानी कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, यानी चेंजेस द स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम एंड चेंजेस द नंबर इनटू द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है। अगर किसी जीव के अंदर, या मान लीजिए कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं एक कोशिका में, तो उस सेल्स में जो क्रोमोसोम की मूल संख्या है वो मूल संख्या परिवर्तित हो जाती है, या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। और जब संरचना में परिवर्तन होता है तो संरचना जो है उसमें उसके आकार, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, उसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है, ये क्रोमोसोमल एवेरेनेशन यानी कि विपथन कहलाता है। और उसकी संख्या में जो परिवर्तन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूप्लोइडी, दूसरा होता है एन यूप्लोइडी। अब यूप्लोइडी जो है उसमें क्रोमोसोम का जो अगुणित सेट है, अगुणित सेट का मतलब होता है कि एन, एक सेट के अंदर एन है, एन का मतलब क्रोमोसोम हाफ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्रोमोसोम ये अगुणित है, हैप्लोइड है। अब इस हैप्लोइड सेल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर यूप्लोइडी की बात करेंगे, क्रोमोसोम का जो दो टाइप हुआ, एक यूप्लोइडी हुआ, एक एन यूप्लोइडी हुआ, तो यूप्लोइडी में क्रोमोसोम के अगुणित सेट में वृद्धि हो जाती है। अब यूप्लोइडी जो है और एन यूप्लोइडी में द्विगुणित संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की या तो वृद्धि होगी या कमी हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए कि क्रोमोसोम के अगुणित सेट में जब वृद्धि हो जाए तो उसको हम यूप्लोइडी कहेंगे, और जब द्विगुणित रूप से क्रोमोसोम में वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए, हानि हो जाए, तो उसको हम एन यूप्लोइडी कहेंगे। अब एन यूप्लोइडी के दो टाइप होते हैं, एक होता है हाइपोप्लोइडी, यहाँ आप देख सकते हैं ये है हाइपोप्लोइडी, और दूसरा है हाइपरप्लोइडी। हाइपोप्लोइडी में याद रखना है कमी हो जाती है, क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, और हाइपरप्लोइडी में वृद्धि हो जाती है। अब क्रोमोसोम की जो कमी होती है इसके भी दो तरीके, एक है मोनोसोमी, दूसरा है नलीसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, द्विगुणित क्रोमोसोम है यानी 2n है, उसमें से एक क्रोमोसोम घट जाता है। और नलीसोमी में क्या होता है, दो घट जाते हैं, यानी यहाँ घटना है, हाइपोप्लोइडी में घटना है और हाइपरप्लोइडी में बढ़ना है। तो हाइपोप्लोइडी में मोनोसोमी में 2n यानी डिप्लॉइड जो है उसमें से एक घट जाएगा, और नलीसोमी जो है यानी मोनोसोमी में दो में से एक घटेगा, और नलीसोमी में डिप्लॉइड है 2n-2 हो जाएगा, दो घटेगा। मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, इसमें से एक घट जाता है, और टर्नर सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म कहते हैं। इसमें मंगोल जैसे चेहरा वाला बच्चा हो जाता है उसका साइज, तो इसलिए उसको हम मंगोलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं हम हाइपरप्लोइडी की। हाइपरप्लोइडी में जो वृद्धि होती है क्रोमोसोम की संख्या में, तो इसको दो टाइप से हम समझ सकते हैं, एक है ट्राइसोमी, दूसरा है टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में क्या है, द्विगुणित क्रोमोसोम में एक बढ़ जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड में एक बढ़ जाएगा, और टेट्रासोमी में क्या होगा, डिप्लॉइड में एक प्लस एक यानी दो बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन मैंने बताया। अब इसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोसोम, तो उसकी संख्या में जो परिवर्तन, ये संरचना में जो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन कई तरह से होते हैं। उसमें सबसे पहला है डेफिशिएंसी,
दूसरा है डिलीशन, तीसरा है डुप्लीकेशन और चौथा है इन्वर्जन। तो इस सबको हम अगले वीडियो में बताएंगे।